एसआईपी स्टॉपेज रेशियो फिर से ऑल टाइम हाई एक बार नया हिट कर गया 127.5% का। फरवरी के महीने में ये 122% था एंड लगभग 40 लाख नए एसआईपी अकाउंट्स क्रिएट हुए हैं मार्च के महीने में और उसके अगेंस्ट में 50 लाख से ज्यादा जो एसआईपी अकाउंट्स है वो डिसकंटिन्यू हुए हैं। कई सारे आर्टिकल्स मैंने देखे, वीडियो तो किसी का मैंने नहीं देखा इस पे, जहां पे इसको डिफेंड किया जा रहा है कि मंथ एंड है, टैक्स बेनिफिट के लिए रिडीम कर रहे हैं, रिडेम्पशन कर रहे हैं इन्वेस्टर। देखिए, मैं बिल्कुल मानता हूं इस चीज को कि टैक्स बेनिफिट के लिए, टैक्स हार्वेस्टिंग के लिए रिडेम्पशन वगैरह होती है मार्च के महीने में, लेकिन वो दिखता है हमें, वो हमें कहां पे दिखेगा? वो हमें दिखेगा टोटल इक्विटी इनफ्लो अगर कम होता है तो ठीक है, नहीं डाला, उससे इससे उसको भी मतलब नहीं है, लेकिन ठीक है, मान लिया कि चलो टोटल इक्विटी इनफ्लोस के कारण कम हुआ। ये हम मान सकते हैं कि जो रिडेम्पशन का नंबर है, जैसे मार्च के महीने में हाई रिडेम्पशन हमें लार्ज कैप में देखने को मिली है, डेट फंड्स वगैरह में देखने को मिला है, तो ठीक है, वो टैक्स बेनिफिट के कारण हो रहा है। लेकिन टैक्स बेनिफिट के कारण एसआईपी को बंद नहीं किया जाता है। टैक्स बेनिफिट के लिए क्या होगा? मेरी एसआईपी चल रही है, 10 लाख रुपए पे कुछ मान लो 2-3 लाख रुपए मुझे प्रॉफिट है, तो उसको मैंने टैक्स बेनिफिट के लिए रिडीम किया और वापस से उसी फंड में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो इसके लिए एसआईपी बंद करने की कहां पे जरूरत पड़ रही है? तो ये कह के इसको डिफेंड करना कि टैक्स बेनिफिट के लिए एसआईपी बंद कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। जो बात सही है वो सही है, इसको डिफेंड करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। हाँ, कई सारी एसआईपीज रेगुलर से डायरेक्ट प्लान में चेंज होने के लिए, कई सारी पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग के लिए, कई सारी जो नए इन्वेस्टर हैं इधर उधर इन्वेस्ट कर देते हैं, वो अपनी एसआईपी बंद करते हैं, ये इस तरीके की चीजें होती है। और कुछ प्रॉफिट बुकिंग की भी एसआईपीज बंद होती है, वो ठीक है, लेकिन अभी के टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है कि सिर्फ एसआईपी के मतलब एसआईपी बंद होने का नंबर ज्यादा नहीं है, एसआईपी के थ्रू जो पैसा म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है, लमसम की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एसआईपी के थ्रू, वो भी 4 महीने के लो पे है। हर महीना दर महीना घट रहा है, भले ही कम घटा है, भले ही 25-26 हजार करोड़ में सिर्फ 1,500 करोड़ ही घटा है, लेकिन घटा है। तो पिछले 6 महीने में इन्वेस्टर यहाँ पे डरे हैं, म्यूचुअल फंड्स के अंदर में भी बहुत कम नंबर है उन इन्वेस्टर का, लेकिन इन्वेस्टर्स डरे हैं और डर के वो म्यूचुअल फंड से बाहर आए हैं। म्यूचुअल फंड्स को उन्होंने एग्जिट किया है और अपनी एसआईपी को बंद की है, या फिर म्यूचुअल फंड में जो वॉलेटिलिटी स्टॉक मार्केट में चल रही है, इसको देख के, इससे डर के अपनी एसआईपी को बंद की है। तो जो भी रीजन है, लेकिन बंद किया गया है मार्केट के खराब प्रदर्शन से डर के। जब मार्केट ऑल टाइम हाई चल रही थी, लगातार बढ़ती जा रही थी, लगातार बढ़ती जा रही थी, तो भी एसआईपी स्टॉपेज रेशियो का नंबर आता था हाई, लेकिन 60%, 70%, 80% तक रहता था। 100% से ऊपर नंबर पिछले 3 महीने से आ रहे हैं, जब मार्केट 2-3 महीने ऑलरेडी खराब हो चुकी थी तब। तो अगर 60, 50, 70% तक रहता है तो वो बाहरी कारणों से रह रहा है, और अभी भी जो 50, 60, 70% तक नंबर है, वो वही इधर से उधर चेंज करने के चक्कर में प्रॉफिट बुकिंग, रेगुलर से डायरेक्ट, ये सब वाला ही है। लेकिन बाकी का जो जंप अचानक से पिछले 3 महीने में एसआईपी स्टॉपेज रेशियो में आया है, वो सिर्फ और सिर्फ वही लोग हैं जो कि डर के म्यूचुअल फंड से भाग रहे हैं मार्केट के खराब परफॉर्मेंस के कारण। और ये वही लोग हैं जो 2-4 साल बाद फिर से पछताने वाले हैं, या फिर हो सकता है 1 साल बाद ही फिर से पछताएंगे। जब तक ये वॉलेटिलिटी चल रही, देखो स्टॉक मार्केट में पैसा तभी बनता है जब अनसर्टेनिटी के टाइम में पैसा लगाया जाता है। मतलब पैसा तो नॉर्मली भी बनता है, लेकिन अनसर्टेनिटी के टाइम में सही वैल्यू पे ज्यादा चीजें खरीद सकते हैं, ज्यादा स्टॉक, ईटीएफ या म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं, मिल जाता है। और वही जब फिर एकदम सर्टेनिटी वाला टाइम आता है, रैली वाला टाइम होता है, तो ये सब अच्छे रिटर्न्स देते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टर उल्टा करते हैं। हमने बार बार आपको कहा है कि आप पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करिए। अभी जो आपको सिनेरियो दिख रहा है, इकोनॉमी के हालात, इससे भी बुरे बुरे हालात से गुजर चुकी है इकोनॉमी। और जो स्टॉक मार्केट है वो आज से नहीं है, सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो वो भी 1800 आई थिंक 75-76 से है बीएसई, जब वो एक पेड़ के नीचे से तब से ट्रेडिंग हो रही है। और म्यूचुअल फंड्स की भी बात करते हैं तो अमेरिका में लगभग 1930 के आसपास से म्यूचुअल फंड्स चल रहे हैं, और इंडिया में भी 1986 में पहला म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ था। तो डर के भागने वाली ये चीज नहीं है, मजबूती के साथ गिरावट खराब समय में बने रहने वाली चीज है।
और हमने देखा है कि कई सारे म्यूचुअल फंड्स ने पीछे इतने खराब खराब सिचुएशन गुजरे हैं। 1990 का भी सिचुएशन खराब था, 92 का भी खराब था, 98, 99, 2000 सब खराब सिचुएशन था, 2008 का सिचुएशन खराब था, 2012 में भी खराब था। उसके बाद इधर तो झड़ी ही लगी हुई थी। 2014 में गवर्नमेंट चेंज हुई, डीमोनेटाइजेशन हुआ, जीएसटी आया। 2018 में भी यूएस का और चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा था। 2020 में कोविड आया, 2022 में लड़ाई हुई, 2025 में गिर रही। फिर भी हमने देखा कि 1995-96 में अगर किसी ने अच्छी मतलब 1500 रुपए भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की होती तो कम से कम 80-90 लाख, कई फंड्स ने तो करोड़ों पार करवा दिए हैं। तो अब भी अगर लोग भाग रहे हैं तो इसमें हम यहाँ पे क्या ही कर सकते हैं।